नमस्ते। आज बंगाली न्यू ईयर है डे है, तो शुभ पहला विषय वैसाखी का पहला दिन है आज। नया साल के नया कैलेंडर बंगालीज के लिए, तो इसके लिए हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से देना चाहते हैं। आज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ बंगाली कल्चर को फिर से लाने की कोशिश करूँ, सिंस I have no Bengali touch, that's why they have requested me। तो ये मैं लाई हूँ। इट्स अ सेमी या डुप्लीकेट हैंडलूम बोल सकते हैं, क्योंकि हैंडलूम ऐसी नहीं होती है। हैंडलूम इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी एलिगेंट। इसमें ब्लाउज पीस भी नहीं है और साड़ी की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। लेकिन जल्दी में, क्योंकि ये ऐसी साड़ी मेरे पास कभी भी कलेक्शंस में नहीं है, ना आपकी मेरी माँ के पास भी थी कि मैं आपकी साड़ी पहनूं, तो आई थॉट कि एक ऑनलाइन से परचेस कर लूँ। साड़ी ऐसे बहुत ब्यूटीफुल है, सॉफ्ट भी है, लेकिन खामियां भी हैं। खामियां को छोड़िए, साड़ी की बात करती हूँ। ये बंगाली ट्रेडिशन, या इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड है, लेकिन हिंदू लोग पहनते थे। ये कल्चर आया है बांग्लादेश से। अभी मतलब बांग्लादेश मतलब हिंदुओं का बांग्लादेश जब हुआ करता था, जब एक साथ सब इंडिया रहते थे। ये बॉडी पूरा, इसको एक्चुअली इसमें इंडिया में अगर होता है, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में होता है, तो इसको धोने खाली बोलते हैं। बेसिकली इसे धोने खाली साड़ी, जिसमें ये डोरिया होती है। डोरिया जैसे मतलब ये जो वीविंग है ये साफ दिखाई देती है, लेकिन इसका वीविंग अच्छे नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाती। डिज़ाइन की मैं बात करूँ, डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। बॉर्डर बहुत चौड़ा है, इसमें पूरा आर्टिस्टिक का ट्रेडिशनल काम किया हुआ है ब्लैक वाइट के ऊपर। और बॉर्डर रेड का थीम है, लेकिन रेड को भी श्रेडेड रखा है इसके साथ वाइट थ्रेड मिक्स करके। और बंगाली साड़ी में कभी भी झालर नहीं होता है। ये पर्टिकुलरली हैंडलूम्स, वो भी उड़ीसा के हैंडलूम्स में होते हैं। बंगाली हैंडलूम्स में झालर नहीं होते, लेकिन इसमें दिया हुआ है क्योंकि ये ऑनलाइन का है। ये कहीं नहीं बना, ये एक्चुअली बना है गुजरात में। तो गुजरात लोग, जब उनका माइंड सेट है सब में झालर डाल दो, तो इसमें भी डाल दिया। बट साड़ी इज़ वेरी प्रिटी, सॉफ्ट, लेकिन लेंथ की खामियां है और क्वालिटी की खामियां बहुत है। लेकिन क्योंकि एक बंगाली ट्रेडिशन के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया गया था, तो आई वोट दिस। इसके साथ कोई ब्लाउज पीस नहीं है, तो मेरे पास हाथों हाथ जो मिला वही मैंने ब्लाउज ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, टेलरिंग का खुद का डिज़ाइन है। एकदम एक्सट्रीम लो बैक शर्टिंग का है, मटेरियल शर्टिंग का है। और इसमें नेट में हाथ में मैंने नेट दिया हुआ है, और दिखने में भी अच्छा लगता है। सिर्फ ये साड़ी नहीं, ये किसी भी साड़ी के साथ ये टीम अप हो जाता है। और वर्दा सर, जो आप मुझे बेटी बोलते हैं, कीप अ पेन, आई डोंट नो व्हाई। सो टुडे टीचर लुक में आई हूँ, तो आई केप पेन फॉर यू, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली provoking me to have a pen, because I look very dignified, elegant, so I must keep a pen with my shoes. But that's not always possible, because the bold sari, the bold look which that is the insult of the pen. So that time pen, paper, वो सब हम अपने पर्स में रखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रेट्रो लुक है, इसलिए मैंने पर्स लिया है। ये पर्स भी नया है, मानना नया है, मतलब 20-15 साल पहले का है, मुझे मिला भी है, तो ये नया ही है। ब्राउन कलर के ऊपर सिल्वर का दिया हुआ है। इसमें मैंने रखा है, अब देखिए ये पूरा नया है, कागज़ जैसे दिया रहता है वह है, पाउच टाइप के। और आज मैंने लिपस्टिक किया है लैक्मे का, ये मैंने आज यूज़ किया। लेकिन ये सिर्फ लैक्मे नहीं है, मैंने जो लिपस्टिक यूज़ किया है उसमें बहुत सारे कलर शेड्स है, बट फाइनल टच लैक्मे का है। बहुत बढ़िया कलर है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जब मैंने पर्पल का लिया था, तब ये आप लोगों से रेड का कलेक्शन में जब लाई थी। इसमें है मेरा मेकअप स्पॉन्ज, तो दिस द पर्स। अच्छा, और नेल पेंट्स की बात करूँ, तो जब मैं रेट्रो में हूँ, तो 80s के ज़माने में ऐसे हरा, नीला, पीला ये सब रंग नहीं होता था, बहुत लिमिटेड कलेक्शंस होता था। तो इसके लिए मैंने रेड मैरून लिया है, ये ज़ोडियो का कलर है।
और बहुत लोग हुए थे इतने सारे अंगूठी कर प्रमोशन कर रहे हो। जी हाँ, प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको लेना हो तो आप हमसे ले सकते हैं अंगूठी। हैप्पी? जैसे सवाल वैसे हमसे उत्तर की अपेक्षा रखिएगा। ये है। और तब के ज़माने में जब मैं कुछ बनी नहीं थी, तब मैं लेफ्ट हैंड में घड़ियाँ पहनती थी। लेकिन घड़ियाँ राइट हैंड में क्यों पहनते हैं, जो लिटरेट पीपल है वो लोग जानते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड में पहना, और ये घड़ी सालों पहले मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। अब पापा का देहांत हुए 20 साल हो गए। स्कूल लाइफ में, जब मैं स्कूल में थी। और इसको थोड़ा सा और बंगाली लुक, ट्रेडिशनल लुक देने के लिए ये इसको पौला पहनते हैं। आप रेड बैंगल भी बोल सकते हैं। ये मैंने रेड बैंगल, इसके साथ एक गोल्ड लुक का मैंने दिया है, टीम अप किया है। तो थोड़ा सा नॉन बंगाली लुक का, क्योंकि पूरा बंगाली लुक मुझे जमता नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो है कान की, I seriously need a professional cameraman, because this cameraman is too much busy and he has got no time for me to shoot. I really agree with you all. I really agree. तो ये मैंने रिंग रखा है, एक तो परमानेंट रहता है, और ये मैंने एक रिंग रखा है, सिंपल, बहुत सिंपल। और ये गले का चेन, ये तो रहता ही है, सिटी गोल्ड का है, क्योंकि सोने का तो 2 बार तोड़ दिया इन लोगों ने, और मैं पैसा नहीं खर्च करूँगी। और दिस इज़ येलो सफारी, यू नो, आई ऑलवेज वेयर कैरी। और आज मैंने बड़ी बिंदी पहनी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लुक है, तो इसके साथ बड़ी बिंदी जाती है। तो मैंने रेड कलर की बड़ी बिंदी पहनी है। मेकअप इज़ ऑल फ्रॉम लैक्मे, एंड द NYB से मैंने सेट स्प्रे किया है। और आज मैंने आई को थोड़ा सा डिम किया, कि तब के ज़माने में 80s की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 60s ऑफ विंक फैशन। 80s में मैं 80s की थीम रख रही हूँ। 80s में इतने ज़्यादा विंग्स नहीं होते, सिंपल होते। तो मैंने आईलाइनर और ज़ूडियो का जो रोल ऑन है, उससे मैंने काजल पेंसिल के हिसाब से मैंने किया है। बहुत सिंपल लुक रखा है, क्योंकि इससे ट्रेडिशनल शादी, मुझे अपने आप को आज हाईलाइट नहीं करना था। आज ये बहुत पावन दिन है, शुभ दिन है। सिर्फ बंगालियों के लिए नहीं, एक राशि नक्षत्र के लिए भी ये बहुत शुभ दिन है, ग्रह नक्षत्र के लिए भी बहुत शुभ दिन है। तो ये मैंने ट्राई किया है, एक नया ट्रेडिशनल हैंडलूम लुक, दो इट इज़ नॉट हैंडलूम, इट इज़ made at Gujarat. That's why they get jhalar. Otherwise, in these kind of handlooms, jhalars don't come, because I myself sari seller, so I know the difference between the original handlooms. अच्छा, शूज़ की बात करूँ तो मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। शूज़ की बात करूँ तो ब्लैक 4 इंचेस है, ब्लैक है। मुझे अभी हील बिल्कुल नहीं जमता है, 4 इंचेस है। और पैर में मैं ज़्यादा नेल पेंट्स का एक्सपेरिमेंट नहीं करती। गोल्डन है, और गोल्डन ब्रोंज है, तो वो सबके साथ टीम अप हो जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट हाउ आई एम लुकिंग। और बालों की बात करूँ तो जैसे कि गर्मी सभी जगह बढ़ रही है, सभी लोग गर्मी के लेके बहुत कुछ डिबेट में है, सब कुछ है। तो मैंने इसको एक रबर बैंड से बांध के बालों को, उसके साथ ये नया वाला कैचअप जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले, मैं बाजार गई थी, तो ये नया वाला कैचअप मैंने इससे टीम अप किया। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक, and I need to know how I am looking in this traditional Bengali attire. It is a pure Bengali attire, but the sari is made from Gujarat, तो गुजरात का नॉन बंगाली का टच रहेगा। और नॉट टू फॉरगेट, हाँ ये है सनग्लास। कोई बोलेगा ये बहुत ख़राब है, रंग चढ़ गया है। एक हमारे कलकत्ता में एक नामचीन दुकान है, आज भी है, हिमालय ऑप्टिकल्स बोल के। मेरी ज़िंदगी की पहली सनग्लास है जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था एट द एज ऑफ 13। उससे पहले मैंने कभी सनग्लास नहीं पहना। वो बच्चे लोग पहनते हैं ना, कभी मेरी माँ ने नहीं कहा कि वो लुक्स वेरी चीप। वो प्लास्टिक की घड़ियाँ, वो प्लास्टिक के चश्मे बच्चे लोग को जैसे पहनाते हैं, वो सब मेरी माँ ने कभी नहीं पहना, अलाउड नहीं था। तो आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग दिस सनग्लास टुडे। So yeah, I have an emotional attachment with this. So this is my final look.
आप लोग बोलिएगा मैं कैसे लगी हूँ पहला वैशाख स्पेशल बुक में। और आप बंगालीज के लिए भी एक खुशखबरी है, मैंने बंगाली में भी बनाया है, तो नाराज़ मत होइए, दोनों लैंग्वेज में बनाए, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा समझने में। फैशन स्टेट में रखती हूँ आज के लिए, मिलती हूँ और एक वीडियो में। नमस्ते।